कहीं जाना जाते हैं तो कैब लगा जाना पड़ता है, फंक्शन में कहीं पर भी। तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा ये और मन में क्या लगता है कि मतलब थोड़ा नर्वस होता है नर्वस और शाई लगता है थोड़ा। शाई लगता है। नमस्कार दोस्तों, तो ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनका एज 27 इयर्स और 8 मंथ है, लगभग 28 साल बोल सकते हैं। और 28 साल की एज में ग्रेड 6 की बाल्डनेस ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक आपको क्लियरली विजिबल है। इसमें एक चीज हम बोल सकते हैं कि ये जगह में आप हाथ जब लगाते हैं तो आपको कुछ हेयर्स फील होते हैं, लेकिन इनकी फीलिंग और इनकी फीलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और जब ये हेयर देखे जाते हैं तो उस समय भी आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आता है। तो इतनी कम एज में ग्रेड 6 की बाल्डनेस और मतलब प्रोडक्टिव एज बोलनी चाहिए, और इस एज के अंदर बाल्डनेस में एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आपके साथ में क्या क्या चीजें हुई वो आप थोड़ा सा बोलिए। हेलो सो रहा है सर, एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ पर पानी का मसला होता है, वाटर का, गर्म पानी होती है, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होती है। इस हेयर लॉस की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में, सोशल लाइफ में क्या क्या डिफरेंस? बहुत सा डिफरेंस सर। कहीं जाते हैं तो कैब लगा जाना पड़ता है, फंक्शन में कहीं पर भी। तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा ये और मन में क्या लगता है कि मतलब थोड़ा नर्वस होता है नर्वस और शाई लगता है थोड़ा। शाई लगता है। तो ये सब जो चीजें लेके आप कितने दिन से मतलब भोग रहे थे कि मतलब 4-5 ईयर्स सर। और आपको लगा कि इसका डिसीजन मेरे को ट्रांसप्लांट लेना चाहिए? आपका वीडियो भी मैं देखता था। अच्छा, नहीं ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली डिसीजन ले लिया तो हम इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, क्योंकि लुक चेंज होना जरूरी है। ठीक है ना? आईब्रो तो उठाइए, ऐसे ही रखिएगा 2 मिनट के लिए। मैंने उस दिन इनकी हेयरलाइन एक बनाई थी, ड्रॉ की थी, और उसमें मैंने उनको उस दिन भी बोला था कि इसमें एक जिग-जैग पैटर्न रहता है, छोड़ दीजिए। तो जिग-जैग पैटर्न में बना देता हूँ। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर इतनी इरेगुलरिटी होती है कि अगर हम राइट को लेफ्ट से मैच करें, उसको लेफ्ट को राइट से मैच करें, लेफ्ट और राइट की अगर हाइट को मैच करें, तो हमको एक डिफरेंस नजर आता है। तो ये चीज है। तो हम लोगों ने क्या किया, लिटिल बिट एडजस्टमेंट किया, और करीब करीब 4 mm के आसपास रफली हम उस हेयरलाइन को, फ्रंट वाली हेयरलाइन को पीछे लेके गए। तो हमको उससे पीछे की तरफ बेनिफिट मिल रहा है। मैं सेम लाइन को, अपर लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मैं इसको हाइपोथेटिकल जोन्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ये जोन्स क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमको अरेंजमेंट ऑफ ग्राफ्ट्स जो होते हैं, इनकी डेंसिटी उसी के अकॉर्डिंग बनानी होती है। तो अगर हम इसको जोन 1 बोल रहे हैं राइट एंड लेफ्ट, इसको जोन 2 बोल रहे हैं, तो जोन 1 की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी अगर हम कंपेयर करें जोन 2 से। तो ये इसलिए किया जाता है कि सामने अगर डेंसिटी रहेगी तो लुक बहुत अच्छा आएगा। इनका जो ये वाला पोर्शन रह जाएगा, इसको सेकंड अटेम्प्ट में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यही रहा। और इसमें क्या होता है कि एक बार अगर सामने का लुक आ जाता है तो पीछे की तरफ हेयर भी जा सकते हैं, और ये काफी कुछ तक ढक सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरीके से ढक जाएगा, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है। सामने का लुक ज्यादा मैटर करता है पीछे के लुक से। पीछे का लुक भी मैटर करता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो सामने का लुक बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना? तो आप भी देख लीजिए, इसको जोन्स को भी देख लीजिए, है ना? कहाँ तो वहाँ तो ज़्यादा ड्रॉ किया जी, यहाँ तक आएंगे हम। पीछे नहीं जाएंगे। पीछे देखिए, ये सामने की लाइन फिक्स होती है। मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दूं, ये सामने की लाइन फिक्स होती है। पीछे की लाइन के अंदर वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशंस कैसे आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डोनर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सामने वाली लाइन जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो फिक्स रहेगी, जो हमने एक बार फिक्स कर दिया। ठीक है?
इसके अंदर वेरिएशन ये सामने भी आ सकती है, थोड़े पीछे भी जा सकती है। ठीक है, प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि यहां तक तो हमको बाल्डनेस मिल रही है, लेकिन ये कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं जो कि इन फ्यूचर ये जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाला पॉइंट ले और इस पॉइंट पे हम यहां पर आए, ताकि ये रिलेटिवली हमको एक मतलब परमानेंट जोन मिले और उस जोन के अकॉर्डिंग हम जो है इसमें हम अपना डोनर एरिया वाला जो हिस्सा है वो ले सकें। नीचे वाला पॉइंट हम यहां रखते हैं और इस पॉइंट को हम धीरे धीरे इस पॉइंट के साथ मिलाते हैं। इस एरिया को हम अवॉइड करते हैं, इस वाले एरिया को। सेम चीज हम यहां पे इस तरीके से ये वाला एरिया अवॉइड करते हैं पूरा, और नीचे वाले एरिया को भी हम अवॉइड करते हैं कि हमको नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो ये एक रिलेटिवली हमको एक जोन मिलता है जो परमानेंट जोन होता है। ये डोनर है, इसको मैं डोनर लिख देता हूं। आज हम FUE ट्रांसप्लांट करेंगे। इस FUE की खासियत ये होती है कि इसके अंदर कुछ काटना नहीं पड़ता है, इसके अंदर कोई सिलाई नहीं पड़ती है, और अगर हम पेन की कंपैरिजन करें तो इसके अंदर पेन FUT की अपेक्षाकृत बहुत बहुत कम होता है। ये एक मानी हुई चीज है, लेकिन एक बात ये भी है कि FUT ही पेन मैनेजमेंट के प्रॉपर पेन मैनेजमेंट के साथ में उसका भी पेन कंट्रोल किया जा सकता है और वेल कंट्रोल किया जा सकता है। कई लोगों को डर लगता है कि FUT में काटना पड़ेगा, सिलाई आएगी, ये सारी चीजें होंगी, तो FUE उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है हमेशा ही। हाँ, और एक पेन का तो जरूर एक बात है कि पेन इसमें बहुत ही कम होता है, स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद। तो ये डोनर एरिया हो गया, आपने देख लिया। ये रेसिपिएंट एरिया हो गया, ये हेयर लाइन आपने देख ली। तो ये कंप्लीट ड्राइंग है। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारा ऑपरेशन थिएटर में। अंडर लोकल एनेस्थीसिया पूरा प्रोसीजर होगा, और इस प्रोसीजर के अंदर समय लगता है। ये एक टीम वर्क है, क्योंकि एक एक निकालना, एक एक डालना और पूरी एक जगह बनाना, तो इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। धीरज के साथ करना होता है और मन लगा के करना होता है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। सेग्रीगेट करके मतलब इस तरीके से सजाते हैं कि हमारे पास सोचिए कि अगर एक बाउल है, तो बाउल मतलब